एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया, पर मेरा फिर भी सिस्टम अलॉट नहीं हुआ। पर मुझे क्या हुआ कि ऐसा कोई सीटनामा दे रखा था, जिस लैब में वो सीटनामा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। अच्छा मतलब हाँ। बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा पूरी था। परीक्षा तुमने मतलब कि अपना ड्रीम पूरा आईआईटी ड्रीम पूरा करने के चक्कर में मेरे ख्याल से कभी गलती से आ जाए पेपर, कुछ एक क्वेश्चन आ जाए वो बात अलग है, पर जैसे लास्ट ईयर वाला पेपर देख लें अपन तो हेलो गाइस, सो मैं हूं ब्रजेश जिंदल, ईएमएस सर, और हमारे साथ है अनअकैडमी के सुपरस्टार लर्नर ध्रुवा, जिन्होंने मचाया है 2025 के जेईई एडवांस के अंदर बहुत तगड़ा वाला। तो उनसे मिलाने के लिए आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि जो भी उनके एक्सपीरियंस है, जो भी उनकी लर्निंग्स हैं और जो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वो सारी बातें उनसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो सबसे पहले ध्रुवा, वेलकम आपका अनअकैडमी के अंदर एज अ विनर। अभी तक आप लर्नर थे, एज अ विनर आप लोग का स्वागत है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आपसे ही पढ़ता था, फिर अभी आपसे मीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे सर मेरे और अच्छा हो सकता था मेरा परफॉर्मेंस। मेरे सेंटर में बहुत कुछ हो गया था। अच्छा मतलब मेरे सेंटर में, मेरा सेंटर एक्चुअली पूर्णिमा कॉलेज था, जयपुर जयपुर में था। तो वैसे न्यूज़ में तो आया ही था, आप लोगों ने देखा ही था शायद। वहाँ पर क्या हो गया था कि मेरे पहले बायोमेट्रिक्स में थोड़ा इशू हो रहे थे, तो मैं लेट हो गया। फिर उन्होंने जैसे मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए, वहाँ पे मेरा सिस्टम लॉन्च नहीं हो रहा था। अब सिस्टम लॉन्च नहीं हो रहा था। अच्छा, तुम्हारा पर्टिकुलर तुम्हारा हाँ, या मतलब पूरे लैब में सबका ही? नहीं, मतलब ऐसे कुछ 3-4 लोगों के Okay. लॉन्च नहीं हो रहे थे, ऐसा कुछ। मैंने उनका कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था, जिसके लिए सिस्टम अलॉट नहीं हुआ। और सिस्टम अलॉट ना होने की वजह से एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया, पर मेरा फिर भी सिस्टम अलॉट नहीं हुआ। तो मैं बेसिकली फंस गया थोड़ा सा। मतलब पैनिक सिचुएशन हो गई, पैनिक सिचुएशन हो गई थी। फिर जो एक तो सर पहले ही जेईई एडवांस का पेपर और ऊपर से ये सब उसमें एक्चुअली ट्रैवल करके जाना और उसके बाद ये सब हो जाए तो बड़ा ही तो पैनिक में ड्रास्टिक पैनिक है। सही बात। वही। तो अब इंटरनेट लोगों से बातचीत करी थी कि क्या करें सर, क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बस बोला कि सर्वर रूम में चले जाओ। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है पूर्णिमा कॉलेज के बारे में। वो लोग बस ऐसे ही बस छोड़ दिए कि चले जाओ। मैं उनको थोड़ा सा लेके जा रहा था कि आप आइए, मेरे साथ आइए, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बस बीच रास्ते मुझे छोड़ के भाग गए और मैं बस अकेले पड़ा। तो फिर फाइनली कब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हुआ? कुछ ऐसे ही इसके पैर पकड़ रहे थे, उसके पैर पकड़ रहे थे, एक्सटर्नल के पैर पकड़ रहे थे। बहुत कुछ ड्रामा हुआ। 1 घंटे के बाद हमारा अच्छा। 1 घंटे के बाद हमारा मतलब 1 घंटा निकल चुका था। 1 घंटा निकल चुका था बेसिकली। हमें ये तक नहीं पता था कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं पता था। मेंटल कंडीशन कितनी ज़्यादा हैम्पर होती है उसमें? तो 1 घंटा निकल गया, हमारा सिस्टम तो अलॉट हो गया। पर मुझे क्या हुआ कि ऐसा कोई सीटनामा दे रखा था, जिस लैब में वो सीटनामा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा था। पूरी परीक्षा थी, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं, पेशेंस की भी परीक्षा थी। मेंटल स्ट्रेंथ, टेम्परामेंट की वेरी गुड। फिर उस सिस्टम तक गया, मुझे लेके गए, कुछ नहीं मिला। फिर एग्जैक्ट जो वो सिस्टम था वहाँ पर गए, वो दूसरे लैब में था। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर भी सिस्टम लॉन्च नहीं होना था। सिस्टम लॉन्च होके मतलब मेरा फ़ोटो वगैरह जो होता है वो नहीं दिखा रहा था। तब तक कोई और आया, मुझे एक और सिस्टम अलॉट किए, वहाँ पर गया, वो चालू हो गया, मैं दिख रहा था। पर अब फिर से गड़बड़ हो गया। 3 आवर्स अभी गड़बड़ बाकी है सर। अभी भी गड़बड़ है कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, वहाँ पर टाइमर में दिखा रहा था कि मेरा सिर्फ 2 घंटे बस है, मतलब 1 घंटा चला गया। अब मैं सोचने लगा कि शायद मेरा 1 घंटा चला गया, मुझे 2 घंटे में ही अब जो भी हो सके मुझे अब करना है। तो उसी मेंटालिटी में मैंने स्टार्ट किया। अच्छा नहीं, स्टार्ट करने से पहले भी यही गड़बड़ हुआ था कि मेरे पास जो रफ पैड जो होता है वो मेरे पास दिया नहीं गया था। अच्छा। तो मैं जस्ट हड़बड़ी में, क्योंकि थोड़ा पैनिक था, जस्ट हड़बड़ी में थोड़ा वो लेने गया, सीपीयू थोड़ा सा पैर के साथ एकदम वो मशीन खिसक गई थोड़ी। स्टार्ट हुआ वो। और फिर कुछ वायरिंग में कुछ तो गड़बड़ हो गई, डिस्कनेक्शन हो गया। पूरी परीक्षा चल रही है, मतलब पूरी है ना। फिर टाइमर वगैरह, माउस वगैरह सब बंद हो गया। सर लोगों को फिर से बुलाया गया, उन्होंने फिर से रिस्टार्ट किया कंप्यूटर को, फिर जाकर स्टार्ट हुआ।
आराम से क्या स्केल पर लेना। बॉलीवुड वाले सुन लेंगे ना सर, मतलब- वो एक मूवी बना सकते हैं इसके ऊपर। मतलब सर आप सोचो हाँ, कि सब कुछ नॉर्मल रहा होता तो ये तो सिंगल सर- डिजिट हो जाती है सर। तो ये सब हुआ, पर अभी भी 2 घंटे ही दिखा रहे हैं मुझे और उसी कंडीशन में मैंने स्टार्ट किया। ऐसे ही पैनिक सिचुएशन में बस करता है, केमिस्ट्री पहले करता हूँ मैं, केमिस्ट्री किया, हाँ फिर फिज़िक्स में गया, फिज़िक्स फिर करता हूँ। तब तक कुछ 1 घंटा कुछ निकल गया था, हाँ, फिर जाके वो लोग आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम अब दिख चलो। जाएगा। पर ये वो मतलब एक मतलब उस दिन सुबह से लेकर उस टाइम तक की सबसे पॉजिटिव बात ये थी। पर इस चक्कर में मेरे को लगता है इन्होंने एक काम ये अच्छा किया होगा, उसको कि वो जल्दी 2 घंटे का टाइम हाँ। देख के इन्होंने जल्दी निपटाने का काम किया होगा, आपदा नहीं, में नहीं। अवसर इसे ही है कहते हैं। ना? एक्चुअली वो लगता है, पर बात ये है कि वो जो 2 घंटे में मैंने जो पैनिक सिचुएशन में जो हाँ। किया, मैंने बहुत कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो मुझे लग रहे थे लेंदी है, गुड। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि मैंने ऐसे ही गड़बड़ कर दिए, हाँ, जल्दबाजी में ऐसे ही गड़बड़ कर दिए। ठीक है। तो उनको भी मुझे बाद में सही करना था हम्म। और जो मैंने छोड़ दिए उनको भी वैसे करना था। तो लेकिन ये आप टारगेट सर था। सोचिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना सही था कि मतलब ये पता है कि मैंने उसके अंदर ये मिस्टेक करी, अब उसको सही कर लेता हूँ। सर मेरे को वो एक बात याद आ रही है, वो जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाते हो और जो मैं भी बोलता हूँ बार बार, कि वो ग्रेफाइट को ऐसे गर्म हाँ। करके और नीचे रख दो और बैठ जाओ तो डायमंड नहीं बनता। कई सालों तक वो प्रेशर झेलता है ना, तब जाके वो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो पाता है। बहुत बढ़िया, प्रेशर बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत अब इसने लाइफ के लिए आगे भी लर्निंग्स काफी दे दी है सही उसको, बात है। मतलब उसके लिए इस टाइप की घटना नॉर्मल नॉर्मल हो गई है, सही बात है। एक्सट्रीम हाँ। कंडीशन में टेस्टिंग हो गई है। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा, मतलब सफर पढ़ाई का कब चालू किया था ये जेई की जर्नी? सफ़र मैंने कुछ शायद क्लास 8 से कुछ स्टार्ट किया था। गुड। आईआईटी मेरा ड्रीम था कि हाँ। मुझे आईआईटी जाना है, हाँ। अच्छा इंजीनियर बनना है, 8th क्लास में है। 8th क्लास में। अरे हमें तो कुछ नहीं पता था। नहीं, एक्चुअली जेएनजी वाले हाँ एक्चुअली मुझे भी शायद पता नहीं होता, पर मेरे बड़े भैया मतलब मेरे कज़िन। एग्जैक्टली वो कोई ना कोई सही अगर बात है। नॉन में होता है तब जाकर पता होता है। हाँ। गुड। तो वहाँ से स्टार्ट किया। पहले तो ऐसे ही पज़ल था कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो ऐसे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे देखा, कुछ अच्छे लेक्चर्स मिले, अच्छे क्वालिटी के कंटेंट 8th है। क्लास में मतलब जब ये सर मैं 2021 21 मतलब मैं बताऊं, मैं जनरली बच्चों को ऐसा कहता भी हूं कि हमारा जो एनसीईआरटी का करिकुलम बना हुआ है ना, एक एवरेज बिलो एवरेज बच्चे के हिसाब से, पर अगर बच्चे की कैपेसिटी है तो मेरे ख्याल से उसको जल्दी चालू कर देना चाहिए। और अपन लास्ट लेकिन ईयर वो भी उसकी देखा अपन ने, उसकी खुद की कैपेसिटी के हिसाब लास्ट ईयर भी अपन ने देखा तने तने हाँ है ना, वो भी हाँ। अर्ली लर्नर था, वो हाँ, अनअकैडमी तने। का ही हाँ, लर्नर था। हाँ, तने को देखा था। यस। तो फिर यूट्यूब चैनल से वैसे देख रहा था, कुछ 1 साल ऐसे ही गुजारा। तब तक थोड़ा आप कोलकाता ही थे एकदम। हाँ, कोलकाता ही थे। तो थोड़ा बिलीफ आया कि हाँ अनअकैडमी अच्छे पढ़ा रहे, तो मैंने क्लास सब्सक्रिप्शन लेने की सोचा। तो मैंने क्लास 9 में मैंने लिया और फिर आपसे मुलाकात हुई। आपके जो वीडियोस है वो देखे, बहुत अच्छे लगे। बहुत मैंने केमिस्ट्री एक्चुअली यूट्यूब चैनल में उतना अच्छे नहीं थे एक्चुअली, पर आपके जैसे लेक्चर्स देखे बहुत कुछ सीखने प्लस को मिला। कोर्स। प्लस कोर्सेस में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फिर आपसे फिर पढ़ने के स्टार्ट किया। एक्चुअली तब तक क्या हो गया था कि मेरा 11 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। पर फिर आप लोग क्या करते कि 11 में भी बहुत कुछ पढ़ा देते, 12 के कुछ कंसेप्ट हाँ, पढ़ा देते, right. फिर 12 में फिर वो लिंक कराते हाँ। बेसिकली। तो मुझे एक्चुअली 11 में भी वो सारे कोर्सेज फिर से देखने पड़े। 11 तुम्हारे हिसाब से कवर हो गया था एनसीईआरटी लेवल वाला, हाँ, लेकिन हाँ। वो जेई वाला नहीं हुआ हाँ, था, वही, है ना। तो इसमें पॉइंट वाली बात यही है, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, हाँ, सिर्फ नहीं। एनसीईआरटी कर लो, नहीं। नहीं होगा। नॉट पॉसिबल होता है। कभी गलती से आ जाए पेपर, कुछ एक क्वेश्चन आ जाए वो बात अलग है, पर जैसे लास्ट ईयर वाला पेपर देख लें अपन, तो वो तो बहुत ही गजब पेपर था जेईई एडवांस का, है ना। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस बार वाला जरूर इजी साइड था, पर रिस्क नहीं ले सकते ना हम के, मतलब हर साल इजी साइड आएगा। ठीक। तो तुमने मतलब ये अपना ड्रीम पूरा, आईआईटी ड्रीम पूरा करने के चक्कर में मेरे ख्याल से एक कोई मेडल वेडल एग्जाम भी तुमने छोड़ दिया। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या क्या है कि कोलकाता, हम कोलकाता वाले हैं, हाँ। ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं होता है, हाँ हाँ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है, और तो हमें ओलंपियाड्स के बारे में कुछ पता नहीं था। पर फिर धीरे-धीरे और अच्छे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए इस जर्नी में, और कुछ पता चले, ओलंपियाड्स के बारे में पता चले। तो 12 कुछ 11 में मैंने दिया था पहला मैंने ओलंपियाड,
मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही दिए थे। तीनों में ही मेरे फर्स्ट लेवल तो सिलेक्शन हो ही गए थे, एनएसएससी एनसीपी आरएमओ तक क्वालिफाई हो गया था। उसके आगे मेरा नहीं हुआ क्योंकि उतना मैं उसके लिए उतना फोकस नहीं था। 11th में नहीं हुआ, नहीं। नेक्स्ट लेवल। फिर 12 में फिर आया। 12 में मैंने मैथ्स तो नहीं दिए थे, मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, अलग से प्रिपरेशन लेना पड़ता है। मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स दिया था और मैं काफ़ी श्योर था केमिस्ट्री में मेरा हो जाएगा, केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों ने। केमिस्ट्री के अंदर मतलब अपने को रेयरली मिलते हैं जो मतलब केमिस्ट्री का झंडा उठाकर चलते हैं। नहीं, वो बच्चा पढ़ लेता है तो फिर उठा ही लेता है झंडा। तो फिर इस बार केमिस्ट्री में मतलब एनएसएस तो हो गया था। फिर आईएनसीएचओ में फिर गया, पेपर दे रहा था। उसमें ज़्यादातर फिजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे थे। ऑर्गेनिक के कुछ दो शायद सवाल थे। तो फिजिकल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो फिजिकल मैंने एकदम से स्टार्ट किया कि वही मेरी प्लानिंग थी, फिजिकल अच्छे से कर लूँ तो शायद सिलेक्शन हो भी जाता। वही हुआ। कुछ मैंने फिजिकल सारे कर लिए और एक फिर organic- नेक्स्ट स्टेप पे नहीं गए। फिर एक ऑर्गेनिक का कर लिया, फिर वो सिलेक्शन हो गया। फिर जैसे मैं 12 में था, जैसे फिर 12 में आईटी का ही प्रेशर होता है, 12 का ही Boards प्रेशर का भी होता उसका है। भी होता है, सही बात है। तो और मेरा मेन टारगेट जो था वो जेई एडवांस था, तो मैंने फिर डिसाइड किया नहीं जाते क्योंकि उसमें कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते जस्ट एडवांस के बाद एडवांस के पहले पहले चले जाते, तो मैंने नहीं किया। चलो बहुत अच्छी है। बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने टारगेट पे रह के काम किया, बेसिकली साइड के एग्जाम देते गए पर टारगेट पे रह के। तो बहुत ज़रूरी भी है मेरे ख्याल से कि जो अपना मेन टारगेट है उसके ऊपर काम करना है। और जर्नी कैसी रही, मतलब स्ट्रेसफुल रही कि नहीं, मतलब? काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया थी। बहुत नए लोग मिले, बहुत अच्छा Enjoy एक्सपीरियंस किया है, मतलब। एंजॉय किया एंजॉय। तो मतलब ऑनलाइन लर्निंग का मतलब क्या बेनिफिट लगा तुमको कि ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, अच्छे सर से आप कनेक्शन बना सकते हो। और अगर आप सीरियस हो और अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप फॉलो करते हो सारे एडुकेटर्स को, तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। मतलब रेगुलरिटी तो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो मेंटेन करनी पड़ेगी। ना ऑफलाइन में क्या होता मुझे है लगता है कि कि ऑनलाइन के अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, वो भी एक बात है। और अगर कोई पहले से अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी अर्ली स्टार्ट अर्ली स्टार्ट early भी start सही है। बात है। तो ऑनलाइन के काफ़ी बेनिफिट्स है, अगर कोई अगर सीरियस है कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए बच्चों को क्या कहना चाहोगे, मतलब किस तरीके से कवर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए? मतलब पहली चीज़ तो यही कि केमिस्ट्री तुमने 3 अलग अलग टीचर से पढ़ी है, हाँ, ठीक है ना? तो तुम पहली चीज़ तो ये क्या मानते हो कि एक से ही पढ़ना चाहिए था, 3 से पढ़ना चाहिए था? अगर मतलब आपके पास इन डेप्थ पढ़ना है तो अपने को हाँ, जितना एडवांस के लिए चाहिए तो, या अगर ओलंपियाड के लिए चाहिए तो। अगर मतलब आपके पास थोड़ा टाइम कम है और अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे अगर जाना चाहते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि किसी एक एडुकेटर को आप मतलब अपने एडुकेटर, अपने मेंटर मानिए और उसी से पढ़िए। उसमें सीरियसनेस नहीं, एकदम से सर का क्वेश्चन मेरा ये है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट जो हैं, मतलब अच्छा केमिस्ट्री के हाँ, सर का ओह क्वेश्चन अच्छा ये अच्छा सॉरी। केमिस्ट्री में आपको पहले जो कंसेप्ट है वो तो सर सिखाएंगे, फिर आपको बार बार से रिवाइज करना पड़ेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इनऑर्गेनिक में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सर कराते थे, एक ही क्लास में 60-70 ऐसे क्वेश्चन पोल के हिसाब से, पोल्स के साथ। फिर जैसे बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे रीसेंट असाइनमेंट सब देते थे, तो वो सब करते थे। तो ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस बार बार करते रहे, रिवाइज बार बार करते रहे, तो हो जाता है। बेसिकली क्या है ना सर, नेचर अलग ही है ना। तो मैं अपने लेवल पे वही क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आपके में जो बच्चा खुद से प्रैक्टिस करेगा, आप जो असाइनमेंट दोगे वो एक अलग चीज़ तीनों टाइप रहेगी। की केमिस्ट्री का ही नेचर अलग है, हाँ, और कंटेंट अथाह है, हाँ होता है, थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है। होता है। तो बच्चों को क्या कहना चाहोगे, मतलब आगे जो हमारे 2026, 7, 8 बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, तो अच्छा। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दें। अभी भी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे आप भी होंगे अगर कि- आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहें, मतलब बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरह 9 से स्टार्ट कर रहे होंगे। अच्छा मतलब उनके लिए तो आप एक इंस्पिरेशन हो गए, एक एग्जांपल हो गए कि नहीं यार, अर्ली स्टार्ट करके जो है वो आप बहुत अच्छी रैंक तक जा सकते हो। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका अगर ड्रीम है, पहले से अगर ठान लीजिए कि मुझे आईआईटी करनी है, ये ड्रीम एक देखिए, पहले एक एम्बिशन बनाएं। फिर
आप उस मंजिल को रीच करने के लिए आप पहले से पहले स्टार्ट करें और अपने मेंटर जो है उसको एकदम अंधों के जैसे फॉलो करते रहे, अंधे भक्त को जैसे फॉलो करते रहे। और मेरे सामने 2 एडुकेटर्स तो बैठे ही हैं, तो इनको फॉलो करें, ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब मेरा केमिस्ट्री में जो भी प्रोग्रेस हुआ था इनकी बदौलत ही हुआ। बच्चों देखो को टीचर का रोल होता है, उसके अलावा स्टूडेंट का भी होता है, सारी मेहनत तो स्टूडेंट की होती है। obvious सी बात है। मतलब वो कहते हैं ना, एक जैसे वो खाना बनाने वाले के हाथ में जादू तो होना ही चाहिए, पर खाना खाने वाले के अंदर भी स्वाद होना चाहिए। मतलब सिर्फ वो खाना बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको सामने वाले को स्वाद लेना भी वो आना है। चाहिए। तो जब तक ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है ना, तब तक वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता नहीं है। मैं कितना ही गला फाड़ लूँ, अगर सामने वाला बच्चा नहीं समझना चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, और बच्चा कितना ही समझना चाहे, टीचर अगर वो पढ़ा ही नहीं पा रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलना बहुत ज़रूरी हाँ। है ना। अच्छे टीचर अच्छे स्टूडेंट का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो मेरे ख्याल से वो अपने आप ही रिजल्ट का सही बात। कन्वर्ट हो जाता है। सही बात है। तो आगे की क्या प्लानिंग है बेसिकली? अब आईटी चले जाएंगे फिर देखते हैं। चलिए, एकदम हर दिन नए टाइप से जा रहा है वो तो। ऑब्वियस सी बात है, अब रोज तूफानी हो रही है, कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है, Feeling proud? फीलिंग प्राउड। और वो तो घटना था ही उसके लिए थोड़ा सा। नहीं Yes, ठीक sir. है, देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर ने आपकी एक मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके परीक्षा ली है, और मेरे ख्याल से आपको ईश्वर ने जो है बेटा आगे 10 साल के लिए तैयार कर दिया है। कि जो आपको प्रेशर दिया, जो प्रॉब्लम दी, जो समस्याएं दी, उनसे फाइट करके आप आज जिस पोजीशन पे आए हो ना, मेरे ख्याल से ईश्वर ने आपको आगे 10 साल के लिए आगे से पहले से ही तैयार कर दिया है। तो ठीक है, हम रैंक में कुछ बच्चों से पीछे हैं, पर एक्सपीरियंस में हम बहुत सारे बच्चों से आए, है ना। तो मैं तो कहूँगा बेस्ट ना। विशेष है हमारी तरफ से, पूरी अनअकैडमी की तरफ से, और बढ़िया आपका भविष्य हो, है ना। आप अच्छा आगे बढ़े, नाम कमाए समाज में, परिवार में, और पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ठीक, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक मेरी Thank you. तरफ से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।